बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब उससे एक फर्दर आगे जो है वो इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन जो है वो है उसके अंदर हम लोग जो है वो बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आती है। ठीक है, सबसे पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जी हमारे पास जो सबसे पहला बॉन्ड आप लोगों के पास स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग छोटे लेवल्स के ऊपर भी बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, दैट इज अवर आयनिक बॉन्डिंग। कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है और उस तरह आगे उसकी एग्जांपल्स जो है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अक्सर औकात जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जो है वो क्वेश्चन आया होता है और बच्चे जो है इस चीज को आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर पा रहे होते कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है और किस तरीके से हम लोगों ने इसको पेपर के अंदर जो है वो पुट करके आना, लिखना किस तरीके से, उनको पता ही नहीं होता इस चीज का। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। इससे एक स्टेप फर्दर अगर चले तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है और आयनिक बॉन्ड के पीछे की कहानी जो है वो क्या है। देखिए, नाम के अंदर ही आयंस आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये कोई ऐसा बॉन्ड है जो कि आप लोगों के पास आयंस के दरमियान में जो है वो प्रोड्यूस होता है। जी आयन से मुराद क्या है जी, दिस इज प्रोड्यूस बिटवीन अ पॉजिटिव आयन यानी कि हमारा कैटाइन और दूसरा हमारा एनाइन यानी कि हमारा नेगेटिव आयन। ठीक है, सो दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब सवाल ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आप लोगों के पास बनता कैसे है और आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि ये बॉन्ड आप लोगों के पास बेसिकली आयनिक बॉन्ड ही है या कोई और बॉन्ड तो जो है वो नहीं है आप लोगों के पास। तो इसको हम लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिफाइन जो है वो लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इसकी डिफाइन जो है वो लिखेंगे तभी हम लोग फर्दर जो है वो आगे चल पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसको डिफाइन जो है वो करना है, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। तो डिफाइन कहती है कि द बॉन्ड which is formed between oppositely charged ions। डिफाइन नंबर एक, ठीक है जी, कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो किसके दरमियान बनता हो, जो कि बनता हो बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। जी ऑपोजिटली चार्ज आयन से मेरी मुराद यहां पर क्या है, ऑपोजिटली चार्ज आयन से मुराद है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज आयन है तो इनके दरमियान आपके पास बनता हुआ आयन बॉन्ड। सेकेंडली, आप और किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से दैट, आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed कब बनता है जी, when one atom loses an electron and other atom accepts the same electron। ठीक है, हम लोग जरा इस वाले डिफाइन के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो करेंगे। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि द बॉन्ड, कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कब बन रहा है, जब एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को एंड अदर एटम एक्सेप्ट्स द सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। ओके, इसकी एक और डिफाइन भी है लेकिन मैं अभी फिलहाल उसके ऊपर जो है वो नहीं जा रहा। मैं बेसिकली एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल जो है वो यहां पर करवाना बेहतर समझ रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल से करवाऊंगा तो रिलेटिवली मेरे लिए आगे चल के समझाना जो है वो इजी हो जाएगा और अगली वाली डिफाइन जो है वो बहुत इजीली एक्सप्लेन जो है वो कर पाऊंगा। सो हम लोग जो है वो एक एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। दिस एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हमारा घरेलू नमक सोडियम क्लोराइड जिससे सब वाकिफ है। हम लोग इसके बनने की एग्जांपल जो है वो सॉल्व आउट करेंगे कि ये आप लोगों के पास ओरिजिनली किस तरीके से बनता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और तीसरा शेल 1 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हमारे पास
सोडियम का स्ट्रक्चर 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो फुलफिल्ड कंप्लीट जो है वो ड्रॉ हुआ होगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के पास बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 70। हम लोग क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं जी। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसके बाद दूसरा शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 10 हो गए, और ये हमारा तीसरा शेल जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा इन दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर गौर करते हैं। सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अगर आपको ये बात याद पड़े तो आप लोग एक चीज छोटी सी करते हैं, आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी उस चीज को जो है वो डिस्कस किया था, दैट वाज द स्टेबिलिटी। दोज वर द ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स, कि कोई भी एटम बेसिकली बॉन्डिंग क्यों करता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन किस तरीके से होगी? स्टेबिलिटी गेन होगी कि कब वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, जिसको अगर मैं आसान तरीके अल्फाज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर छोटा एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो गौर करें, यहां पर सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको आखिरी शेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जी? 7, ठीक है। अब देखें आसानी किस काम के अंदर है। 7 गेन करूं, एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता जाऊं, उसमें आसानी है, या इस एक को भी रिमूव करा दूं? अगर इस एक को रिमूव करवा दूंगा तो फिर ये वाला शेल मुकम्मल खत्म हो जाएगा और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो आसानी किस चीज में है कि 7 गेन करवाऊं या एक लूज करवाऊं? तो फॉर ऑब्वियसली आपके जहन में यही बात जो है वो 100% आएगी कि एक को लूज करवाना जो है वो आसान है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस सोडियम के एटम को कुछ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होगी और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास जो है वो बाहर निकल आएगा। ठीक हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां से बाहर निकाल दिया। तो अब आप लोग देखें, यहां से ये वाला शेल भी मुकम्मल खत्म, और जब ये वाला शेल मुकम्मल तौर पर खत्म, तो अब देख लें सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 आ गए। मतलब सोडियम जो है वो अब आप लोगों का स्टेबलाइज जो है वो हो गया। सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया? आई होप सो आप लोगों को ये वाली बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। अब देखिए क्लोरीन की तरफ चले। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जी मौजूद है? क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए आसानी किस चीज की है? एक को गेन करने की आसानी है, ठीक है। 7 को लूज करना, फिर वो आखिरी शेल भरना नहीं, बोला तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आसानी किस चीज में है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, गेन कर लिया जाए। तो सोडियम का यही एक इलेक्ट्रॉन उठा के हम लोग क्लोरीन के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अब यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कुल मिला कितने हो गए? 8 हो गए। तो क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है तो अब ये एटम तो नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? नाउ दिस हैज बिकेम एन आइन, विच वन? नेगेटिव आइन, क्लोराइड आइन, Cl नेगेटिव आइन। तो अब आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ NaCl। ये जो इनके दरमियान में बॉन्डिंग हुई है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन आयनिक बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कहां पर कैसे बन रहा है? अभी आप लोग ऊपर वाली डिफाइन के ऊपर नजर मारे और फिर आप लोग नीचे जो है वो आ जाए तो आप लोगों को पता चलेगा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम, the bond which is formed when one atom loses an electron, when one atom loses an electron, मैंने यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाला था। ठीक हो गया? आगे and other atom accepts the same electron, और दूसरे एटम ने वही वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो है वो हासिल किया, गेन किया, एक्सेप्ट किया। इनके दरमियान में अब जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया? आई होप सो कि कांसेप्ट इस चीज का जो है वो बैठा होगा कि आयनिक बॉन्ड आपके पास क्या होता है। अब मैं यहां से एक आयनिक बॉन्ड की नई डिफाइन निकालने के लिए जो है वो तैयार हूं। अब मैं इसको समझ सकता हूं। ठीक है जी? कैसे? देखिए हम यहां पर एक और डिफाइन भी लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed by the complete
transfer of electron from one atom to another। ठीक है जी। के आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब आप लोगों के पास मुकम्मल तौर पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है जी। किस चीज का ट्रांसफर होता है जी? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम, एक एटम से दूसरे एटम की जानिब। दैट इज कॉल्ड एज योर आयनिक बॉन्ड एज वेल। ठीक है, तो अब आपके सामने मैंने 3 डिफाइन जो है वो लिखी है। अगर आपको लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद हो तो मैंने वहां पे आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि जब कोई भी दो एटम्स के दरमियान में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन 1.7, तो फिर उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज एन आयनिक बॉन्ड। ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक के अंदर समझाई थी कि जब दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा का हो तो दैट इज कॉल्ड एज एन आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो NaCl की एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होती है कि 3.0 है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.2 है। अगर आप लोग डिफरेंस निकालें तो आंसर आप लोगों के पास आता है 2.8, एंड 2.8 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1.7। तो फिर क्या होगा कि इनके दरमियान का जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज बेसिकली एन आयनिक बॉन्ड, एंड आयनिक इन नेचर आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया? तो आई होप सो कि ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अब थोड़े से आयंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कोई भी आयन किस तरीके से जो है वो आपके पास फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स की बात करूं, लाइक लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसी तरह ग्रुप नंबर 2A की बात करूं तो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 3A के अंदर चलूं तो फिर मैं एल्यूमिनियम की बात जो है वो करता हूं। ग्रुप नंबर 1A का मतलब है कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, इनके शेल में आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लूज करते हैं, जिसकी वजह से दे फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयंस। ठीक है, लिथियम का सिंपल Li पॉजिटिव, पोटाशियम का पॉजिटिव, सोडियम का पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में जाऊंगा तो वहां पर उनके आखिरी शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो उन दो को लूज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि आखिरी शेल में दो है, दो को लूज करना आसान है। दैट फॉर्म्स Mg2 पॉजिटिव आयन एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। इसी तरह थर्ड ए की बात करें तो एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज करना ही बेहतर समझता है एंड फॉर्म्स 3 पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया? इसी तरीके से ऑपोजिट एंड की तरफ अगर मैं मूव करके जाता हूं तो फिर मैं आपको अगर बात बताऊं अबाउट ग्रुप नंबर 6A एंड 7A। ठीक है, 6A में आप लोगों के पास जी क्या आता है? 6A में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, और 7A के अंदर हमारे पास फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। ये आप लोग कॉमन एग्जांपल्स जो है लेकिन मैं कॉमन एग्जांपल्स की बात जो है वो कर रहा हूं यहां पर भी। तो अगर आप लोग इसको फॉलो अप कर रहे हैं तो 6A का मतलब है आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 7A का मतलब है आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर होते हैं ये आपको चल के इंशाल्लाह सेकंड ईयर में एक्सप्लेन भी करेंगे कि व्हाट डज योर ग्रुप नंबर्स रिप्रेजेंट। आपको इनसे क्या पता चलता है? जो एक चीज यहां से पता चलती है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता चलता है। 6A मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी शेल भरने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हुए? 2। तो 6 लूज करना आसान नहीं है, 2 गेन करना आसान है। इस वजह से ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2 नेगेटिव आयन। इसी तरह 7A आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक गेन करना आसान है, वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना जो है बेहतर समझते हैं। इससे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म सिंगल नेगेटिव आयंस। ठीक है जी, एक और छोटी सी एग्जांपल जो है वो यहां पर सॉल्व आउट करते हैं और इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को जो है वो रैप अप करते हैं। हमारे पास एग्जांपल करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। ठीक है जी, हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन की बात जो है वो करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके से आप लोगों के पास बनता है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। न्यूक्लियस,
पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और तीसरा शेल 2 इलेक्ट्रॉन 12 कंप्लीट। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। न्यूक्लियस, इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं क्योंकि वो रोशनी पड़ेगी तो आपको शायद नजर ना आ रहा हो। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम को आखिरी शेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास कितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2। कितने मजीद चाहिए, 6। तो 6 गेन करना मुश्किल है, 2 को लूज करना आसान है। मैग्नीशियम क्या करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिंगल पॉजिटिव आयन बनाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है एंड फॉर्म्स Mg2 पॉजिटिव है। आप लोगों को पता ही है, ठीक है जी, कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और कैसे आता है पॉजिटिव में समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां से ये गौर करें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया तो ये वाला शेल गायब हो गया आप लोगों के पास। जब ये वाला शेल आप लोगों के पास मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। सही हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन की तरफ नजर दौड़ाएं तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। तो वहां पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब आसानी किस चीज में, 2 को गेन करने में आसानी है, 6 को लूज करने में आसानी है। ठीक है, आपको खुद जो है वो जवाब मालूम है। तो आप क्या करते हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठाते हैं और आप लोग यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऐड अप करवा देते हैं, और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन। इसी तरह मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव आयन, दिस विल कंबाइन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgO। ठीक हो गया। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बात की आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता किस तरीके से, और उसकी कुछ एग्जांपल्स को जो है वो हम लोगों ने फॉलो अप जो है वो किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरीके से है, और आगे फर्दर उसके टाइप्स को जो है वो भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो देन फील फ्री टू आस्क, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।